अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। और स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी OPAMPS कॉम्परेटर। ठीक, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कॉम्परेटर। ठीक, अब नाम से ही आप देख रहे हैं कॉम्परेटर। ठीक है जी, कॉम्परेटर का जो वर्ड है ये आया है कंपैरिजन से। अगर हम दो इनपुट सिग्नल को या दो डिफरेंट वोल्टेज लेवल को कंपेयर करते हैं, ठीक है जी, किसी सर्किट से या ऑपरेशन एम्पलीफायर से, तो उसे हम कहते हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर एज कंपैरेटर। ठीक है जी, तो कंपैरेटर का मतलब क्या है? कंपैरिजन करना, मवाजना करना। ठीक, दो डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स का या दो डिफरेंट वोल्टेज सिग्नल्स का। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो आप मार्क कर लें कि टॉपिक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग पेपर में नहीं आता, बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने इसको पूरा प्रिपेयर नहीं करना है। इसको एज अ लॉन्ग भी आपने प्रिपेयर करना है। इसकी सर्किट डायग्राम आपको आनी चाहिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं। सिंपल है स्टूडेंट, इट इज़ अ सर्किट विच इज़ यूज टू कंपेयर द सिग्नल और वोल्टेज लेवल। ठीक है जी, कि हमारे पास ऑपरेशन एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर क्या है जी? एक सर्किट है जिससे हम सिग्नल या वोल्टेज लेवल को कंपेयर करते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया। और कंपैरेटर यूज एज अ नाइट स्विच। इसे हम नाइट स्विच में भी डिस्कस करते हैं और इस पर मैं डिटेल में आपको एक नेक्स्ट जो मेरा वीडियो लेक्चर है, ठीक है जी, वो प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो आपने इतना याद रखना स्टूडेंट कि कंपैरेटर जो है इसे हम यूज़ करते हैं एज अ नाइट स्विच। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट, मोस्ट ऑपरेशन एम्पलीफायर हैव VCC इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 वोल्ट। स्टूडेंट, मोस्टली जो हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं उनका जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है जी, या पावर सप्लाई का जो वोल्टेज है वो बराबर होता है प्लस माइनस 12 वोल्ट्स के। ठीक है जी। और ये स्टूडेंट मेरे पास एक ऑपरेशन एम्पलीफायर है। ठीक है जी, ये इसकी इन्वर्टिंग इनपुट है, ये इसकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, ये स्टूडेंट आउटपुट है। ठीक, अब जो आउटपुट है ये प्लस माइनस VCC के बराबर है। मैंने बताया कि VCC मोस्टली एम्पलीफायर में कितना होता है? 12 वोल्ट प्लस में और माइनस में माइनस 12 वोल्ट। तो या तो इसकी जो आउटपुट है वो पॉजिटिव VCC हो सकती है, या जो इसकी आउटपुट है वो नेगेटिव VCC हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें पॉजिटिव VCC चाहिए या नेगेटिव VCC चाहिए। ठीक, और उसके क्या केसेस हैं वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जो हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसका ओपन लूप गेन काफ़ी हाई होता है, तकरीबन 10⁵ हमने डिस्कस किया। तो बहुत ही स्मॉल चेंज की वजह से, ठीक है जी, ये जो हमारे पास इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के वोल्टेज में अगर हम बड़ा ही स्मॉल चेंज प्रोड्यूस करें तो उससे बड़ा ही लार्ज एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल जो है वो हमें मिलता है और सैचुरेटेड वैल्यू जो है वो हमें मिलती है। और वो सैचुरेटेड वैल्यू लाई करती है पॉजिटिव VCC टू माइनस VCC। ठीक, उसके दरमियान में होगी या उतनी होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम नहीं हो सकती। ठीक, तो ये उसकी रेंज है। या तो आउटपुट पे क्या होगा? पॉजिटिव VCC, या क्या होगा? नेगेटिव VCC। अब आप आ जाए इस सर्किट डायग्राम पर। स्टूडेंट, सिंपल है जी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। सबसे पहले तो ये उसकी कौन सी इनपुट है? इन्वर्टिंग V नेगेटिव, ये नॉन इन्वर्टिंग V पॉजिटिव। याद रखिएगा कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को हम ट्रीट करते हैं एज अ रेफरेंस वोल्टेज, एज अ रेफरेंस वोल्टेज जो कि फिक्स बैटरी के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, किसके साथ? फिक्स बैटरी के साथ, ये याद रखना है। और जो हमारे पास इन्वर्टिंग वोल्टेज है इसे हम लिखते हैं V, जो कि एडजस्टेबल वोल्टेज है। और ये किसके साथ कनेक्ट है स्टूडेंट? रियोस्टैट के साथ। रियोस्टैट हमने डिटेल में डिस्कस किया था, वेरिएबल रजिस्टर। और रियोस्टैट को हम एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। और ये मेरे पास वो एडजस्टेबल वोल्टेज है जिसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है। ठीक, ये आ गए पावर सप्लाई वोल्टेज माइनस VCC प्लस VCC। और ये हमारा आउटपुट वोल्टेज। अब आउटपुट वोल्टेज पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं,
या तो पॉजिटिव VCC मिलेगा या माइनस VCC मिलेगा, डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, ठीक, और हम कौन से वोल्टेज सिग्नल का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो एक तो आपने ये पॉइंट जो है जी याद रखने हैं, डायग्राम बड़े ही सिंपल, ठीक, कि एक तो V पॉजिटिव क्या है, रेफरेंस वोल्टेज है, और V नेगेटिव क्या है, हमारा एडजस्टेबल क्या है जी, वोल्टेज है। ओके हो गया। अब स्टूडेंट वर्किंग को समझने के लिए, इन दोनों केसेस को समझने के लिए आप सपोज कर लें कि ये जो फिक्स बैटरी है, मान लें कि ये 4 वोल्ट्स पर है। कितने वोल्ट पर है, 4 वोल्ट पर, ठीक। और ये जो मेरे पास रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ हो रहा है, यहाँ पर वोल्टेज है 0 वोल्ट, ठीक। इस वक्त ये है मान लें कि 2 वोल्ट्स पर, और इसकी मैक्सिमम रेंज है 12 वोल्ट, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो मोस्टली ऑपरेशन एम्पलीफायर है उनमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो प्लस माइनस 12 वोल्ट्स के बराबर होती है VCC की वैल्यू, ठीक। तो अब पहला केस क्या है, पहला केस है कि अगर V पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज ज़्यादा हो किससे, इन्वर्टिंग वोल्टेज से, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि रेफरेंस वोल्टेज ज़्यादा हो एडजस्टेबल वोल्टेज से। अब एडजस्टेबल वोल्टेज कितने पर है, 2 वोल्ट्स पर, रेफरेंस वोल्टेज कितने पर है, 4 वोल्ट्स पर, तो 4 वोल्ट ज़्यादा है 2 वोल्ट से। तो जब 4 वोल्ट 2 वोल्ट से ज़्यादा होंगे तो याद रखिएगा यहाँ पर विनर कौन सा है, पॉजिटिव वाला। भाई पॉजिटिव वाला ये रेस जीत गया है, पॉजिटिव वाला तो ज़्यादा है। अगर पॉजिटिव वाला ज़्यादा है तो आउटपुट पे जो हमें मिलेगा वो पॉजिटिव VCC होगा। क्या होगा जी, पॉजिटिव VCC। दोबारा सुनने कि जब रेफरेंस वोल्टेज एडजस्टेबल वोल्टेज से ज़्यादा है तो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव VCC है, ठीक हो गया। बट स्टूडेंट केस नंबर 2 है कि इफ़ इन्वर्टिंग वोल्टेज इज ग्रेटर देन द नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि एडजस्टेबल वोल्टेज ग्रेटर देन द रेफरेंस वोल्टेज। अब ये जो मेरे पास नॉब है, ठीक, मैं इसको लेट से जी मूव करवा देता हूँ इस पॉइंट की तरफ, ठीक है जी। ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है जी, ये कितना है, ये तो तकरीबन हमारे पास 12 वोल्ट है, ठीक। अब फिक्स वोल्टेज कितने पर है, 4 वोल्ट्स पर, ठीक। एडजस्टेबल वोल्टेज कितने पर है, 12 वोल्ट पर, मींस के V नेगेटिव 12 पर है, V पॉजिटिव 4 पर है। इसका मतलब कि भाई V नेगेटिव तो ज़्यादा है V पॉजिटिव से, नेगेटिव वाला विनर है। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा हमारा वो कंपैरिजन से अब किसके बराबर होगा, माइनस VCC के, किसके जी, माइनस VCC के। ओके, तो ये 2 सिंपल थे जी हमारे पास केसेस थे, और इनमें से आपने एक पॉइंट ये याद रखना है कि जब हम बात करेंगे कि V पॉजिटिव ज़्यादा है V नेगेटिव से, मीन रेफरेंस वोल्टेज ज़्यादा है एडजस्टेबल वोल्टेज से, तो आउटपुट किसके बराबर थी, पॉजिटिव VCC के। और जब हम बात करेंगे कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच, ठीक है जी, तो तब इस कंडीशन पर स्विच जो है वो ऑन होगा, ठीक है जी। ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट आपने तब के लिए पॉइंट याद रखना है कि जब आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव VCC होगा तो हमारा जो स्विच है, ठीक है जी, वो क्या कंसीडर होगा, ऑन कंसीडर होगा। ओके, अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट कि हमने ये ज़्यादा भी करके देखा, कम भी करके देखा, अगर ये बराबर हो, ठीक, रेफरेंस वोल्टेज और एडजस्टेबल वोल्टेज बराबर हो, बराबर कैसे हो कि भाई ये वाली जो वैल्यू है वोल्टेज की, ठीक है जी, मान ले कि ये यहाँ कहीं है इस हिस्से पर, ठीक है, और यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट। फिक्स का भी वोल्टेज कितना था, 4, ये भी कितने पर है, 4 वोल्ट्स पर। इसका मतलब कि अब तो V नेगेटिव V पॉजिटिव बराबर है, या V और VR बराबर है। तो जब भाई V और VR बराबर होंगे, एडजस्टेबल वोल्टेज और रेफरेंस वोल्टेज बराबर होंगे, तो स्टूडेंट याद रखिएगा जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो 0 होगा। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा जी, 0, ठीक है जी। तो इतना ही था हमारा कंपैरेटर का टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच के साथ। अल्लाह हाफिज़।